नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट की। जीएसटी के अंदर कैसे आपको डिस्काउंट की ट्रीटमेंट करनी है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कंप्यूटेक्स कोर्स, जहां पे आपको 50% प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बात करने वाला हूँ डिस्काउंट अंडर जीएसटी। कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट या कोई भी अदर डिस्काउंट हो जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के बारे में, जो कि डिस्काउंट के बारे में बोलता है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे बोलता है कि सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा कोई भी डिस्काउंट। ये दो कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में, पहला सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे अगर डिस्काउंट पहले से रिकॉर्डेड है इनवॉइस के अंदर, या डिस्काउंट रिकॉर्डेड है इनवॉइस के अंदर इस तरह की सप्लाई में, या फिर सप्लाई होने के बाद जो इफेक्ट होगा वो इन दो कंडीशंस के अंदर होगा। मतलब मान के चलिए अगर सप्लाई हो जाती है, सप्लाई होने के बाद जो डिस्काउंट होगा, जो डिस्काउंट है वो एग्रीमेंट के टर्म्स के अंदर है, जहाँ पे बायर एंड सप्लायर दोनों जानते हैं डिस्काउंट के बारे में। तो उनको यहाँ पे स्पेसिफाई इनवॉइस से या ओरिजिनल इनवॉइस से लिंक करना होगा इस तरह के डिस्काउंट को। और यहाँ पे जो आईटीसी का पार्ट होगा, यानी सप्लाई होने के बाद जो आईटीसी का पार्ट होगा, अगर डिस्काउंट दिया जाता है सप्लायर के द्वारा, तो रिसिपेंट उस तरह के आईटीसी के पार्ट को रिवर्स करेगा, यानी आईटीसी को रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे पॉइंट को समझ गए। पहले पॉइंट में मैंने बताया आपको कि डिस्काउंट जो होगा टैक्सेबल वैल्यू से रिड्यूस होगा अगर डिस्काउंट मेंशन है इनवॉइस के अंदर तो। ठीक है, दूसरे पार्ट में अगर डिस्काउंट मेंशन नहीं है इनवॉइस के अंदर और सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में बायर एंड सप्लायर दोनों अवेयर होना चाहिए। एग्रीमेंट के टर्म्स के अंदर डिस्काउंट के बारे में होना चाहिए। और जो डिस्काउंट होगा वो स्पेसिफाई इनवॉइस या ओरिजिनल इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। और जो उस पर आईटीसी लिया है रिसिपेंट के द्वारा, उस तरह के आईटीसी को रिवर्स करना होगा। देखो, जीएसटी के अंदर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट के बारे में कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है या सेग्रीगेशन नहीं है। यहाँ पे डिस्काउंट जो जीएसटी के अंदर है वो दो कैटेगरीज के अंदर है। पहला, सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट हो, या दूसरा सप्लाई के बाद डिस्काउंट हो। तो चलिए समझते हैं डिस्काउंट अलाउ सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे। मान के चलिए कोई कंपनी ऑफर कर रही है 10% का डिस्काउंट, ठीक है, और गुड्स की वैल्यू 200 रुपये है। ये कब कब दिया जा रहा है डिस्काउंट? पहली कैटेगरी में, सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे। तो 200 रुपये की गुड्स की वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो इनवॉइस रेज होगा उसमें 200 रुपये का 10% यानी 20 रुपये माइनस होंगे। यानी इनवॉइस के अंदर आप दिखा सकते हैं कि 200 रुपये की वैल्यू है, 20 रुपये का डिस्काउंट है, 180 रुपये नेट टैक्सेबल वैल्यू है। ये आपको नेट टैक्सेबल वैल्यू शो करना होगा अगर डिस्काउंट आप सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे दे रहे हैं। तो पहली सिचुएशन जो प्रोविजंस के हिसाब से है। दूसरी, अगर डिस्काउंट दिया जाता है सप्लाई होने के बाद, आफ्टर सप्लाई, तो उस केस में अगर एग्रीमेंट के टर्म्स के अंदर है, मतलब कि डिस्काउंट के बारे में बायर एंड सप्लायर दोनों जानते हैं, तो उस केस में यहाँ पे अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है सप्लायर के द्वारा, तो उसको स्पेसिफाई इनवॉइस यानी ओरिजिनल इनवॉइस से लिंक किया जाएगा। इस तरह के केसेस में जनरली क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, क्योंकि पहले वाले केस में तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया, इंस्टेंट जीएसटी लायबिलिटी कम हो गई बायर की और सप्लायर की, दोनों की। इस केस में सप्लाई होने के बाद हो रहा है, मतलब कि ओरिजिनल इनवॉइस अपने बुक्स के अंदर आपने एंटर कर लिया होगा, जीएसटी लायबिलिटी दोनों की उतनी होगी। अभी यहाँ पे अगर सप्लाई होने के बाद दिया जा रहा है तो उस केस में एक क्रेडिट नोट इशू होगा और ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट में होगा, उस इनवॉइस से लिंक करना होगा। तो उस केस में यहाँ पे सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई और बायर की भी हो गई। बायर को वहाँ पे क्या करना होगा? आईटीसी को रिवर्स करना होगा जब उसको क्रेडिट नोट मिलेगा। हालांकि अब जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट नोट डालते के साथ ऑटोमेटिक ही आईटीसी रिवर्स हो जाता है। तो बुक्स की अकाउंटिंग भी जो हो रही है वो जीएसटी पोर्टल के हिसाब से हो रही है। अब घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही सप्लायर अगर कोई डिस्काउंट इशू कर रहा है सप्लाई होने के बाद, तो वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है उस रिलेवेंट इनवॉइस से या उस स्पेसिफाई इनवॉइस से या उस ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट, और पोर्टल पे दिखा सकता है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रिसिपेंट जो उस आईटीसी को रिवर्स कर देगा उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे, या और ऑटोमेटिकली आईटीसी रिवर्स हो जाती है जीएसटी 3B के अंदर, क्योंकि अब जीएसटी 3B में भी इनपुट क्रेडिट ऑटोमेटिक आता है। तो बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट भी देते हैं लोग, ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं, कैश डिस्काउंट भी देते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डिस्काउंट सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे दिया गया, उसी समय इनवॉइस के अंदर कम कर दिया जाता है, जीएसटी लायबिलिटी कम हो गई। सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है, चाहे क्वांटिटी डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, तो क्रेडिट नोट इशू करके दिया जा सकता है। कई बार बाय वन गेट फ्री देते हैं, तो उस केस में यहाँ पे दो गुड्स की एक वैल्यू है, तो उस केस में यहाँ पे फ्री सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ये माना जाएगा
कि 2 गुड्स है लेकिन उसकी वैल्यू एक है, उस केस में एक ही सप्लाई वैल्यू होगी, एक ही टैक्सेबल वैल्यू होगी। इनपुट एज क्रेडिट भी ले सकता है रेसिपेंट, और सप्लायर की भी लायबिलिटी कम नहीं हुई है क्योंकि 2 गुड्स की एक वैल्यू मानी गई है यहाँ पे। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको यहाँ पे डिस्काउंट की ट्रीटमेंट करनी है जीएसटी में। इसके लिए गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने सर्कुलर भी इशू किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने। सर्कुलर नंबर 92 को भी देख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिस्काउंट के बारे में क्लेरिफिकेशन दी है। इस सर्कुलर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आपको ट्रीटमेंट करनी है डिस्काउंट की जीएसटी के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।